कायरा साहब, क्या आपकी पार्टी से इस पे इक़दामात कॉन्फिडेंस में लिया गया था और आप उसको सपोर्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक किसी रेजोल्यूशन का या हुकूमत की तरफ से किसी तारुक का है, मेरे इल्म में नहीं है। ये पार्लिमानी पार्टी का काम होता है। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ, लिहाजा ये असम्बली के अंदर ही कोई सूरत हाल होती है, तो मुझे नहीं इल्म के उन्होंने मेरी पार्टी को एतमाद में लिया कि नहीं लिया। लेकिन एक बात मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन पाकिस्तान के इस वक्त मौसम है। हालिया दिनों में उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की इस जंग में अमन कराने में एक रोल अदा किया है, तो पाकिस्तान उनका शुक्रिया कर रहा है, कोई शक नहीं है, करना चाहिए। हिंदुस्तान उससे बिल्कुल उल्ट चल रहा है, वो बल्कि उनकी तस्दीक ही कर रहा है एक तरह की। वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन वो खित्ते के अंदर अमन की बात भी कर रहे हैं, वो कश्मीर के मसले को हल कराने की बातें भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक अमन का पैगाम उनकी तरफ से है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन एक जाबर से सुल्तान की तरह है और वो किसी वक्त अपना रवैया तब्दील कर सकते हैं। अनस्टेबल पर्सनैलिटी के तौर पे दुनिया में एक बड़ी ताकत के सरबराह के तौर पे है, और जो रोल उनका फलस्तीन के कत्लेआम में इजराइल के साथ रहा और जो ईरान के साथ है, उस सूरत में उनको, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का वो फोरम जो नोबेल प्राइज वाला है वो उनको कंसिडर भी करेगा। इसलिए वहां पे हमारी कंसिडरेशन होगी भी नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर किया भी है तो वो उनको फलस्तीन और ईरान के हवाले से तो उनकी जो कोशिशें हैं उनको कंडेम कर रहा है ना पाकिस्तान को, इसलिए कि पाकिस्तान फलस्तीन के मामले में भी इसराइल के अमल को कंडेम कर रहा है, ईरान के मामले में भी खुल के हमने कंडेम किया और करेंगे। सो उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। तो हर वो एक्ट जो इन दोनों मुल्क यानी फलस्तीन और ईरान के खिलाफ इस वक्त हो रहा है, वो जॉइंटली है या सिंगुलरली है, सपोर्टेड बाय अमेरिका है, पाकिस्तान उसको कंडेम कर रहा है। अपनी जात की हद तक पाकिस्तान के लिए उनका जो रोल है उसमें हमारे लिए वो पीस के मसीहा के तौर पे फिलहाल है, पता नहीं कब तक है। कायरा साहब, कुछ साल पहले हमने सुनाया भी आपको कि इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप कहते रहे, आप लोगों के अपने कॉलीग्स, आप लोग इत्तेहादी रहे हैं, आप लोग ये कहते थे कि हम इशू टू इशू रिस्पॉन्स देंगे नून लीग को। तो सर, इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आपने अपनी राय तो दे दी, लेकिन क्या आपकी पार्टी इजीली इसको समझेगी, लेट गो करेगी? पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज कर दिया, मेरी जमात का फैसला तो जब जमात की मीटिंग होगी तभी होगा। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, अपनी जाती राय दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम जो कमजोर ममालिक हैं, हम दुनिया की ताकतों को बहरहाल उनको खुश रखना पड़ता है अपने हालात के पेश नज़र, अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र। तो ये हुकूमत ने उसकी तरह एक कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की रिकमेंडेशन कोई माने रखती है। जो नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी है उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो देखें कि उनके स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं कि नहीं। ये सिर्फ हमारी रिकमेंडेशन पे तो ये फैसला नहीं हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एक ऐसे शख्स को जिसके हाथ बहुत सारी जगहों पे बदअमनी में शामिल है या शाशीनबाद है, और वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स को तो सपोर्ट कर रहे हैं अमन को, और वेस्टर्न बॉर्डर्स को गर्म कर रहे हैं, और वहां पे जो अभी तक उनकी सूरत हाल है, अल्लाह करे वो अवॉइड हो जाए। लेकिन फलस्तीन के लोगों का जो कत्ल है वो खाली इजराइल के ऊपर तो नहीं होगा, यकीनन उनके सपोर्टर्स पे भी होगा, और वो आज भी कल भी इस पे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा करना, रेजोल्यूशन करना पाकिस्तान के नुक्ता नजर से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दुनिया में पीस का एक सिंबल या पीस का इनाम जो है वो ऐसे शख्स को दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया हमारे इस अमल को अप्रिशिएट करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।